अच्छा, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इतनी जगहों पर परीक्षित जी ने वास दे दिया कलयुग को। अब तो ठीक है, कलयुग चला गया, कुछ दिन परीक्षित जी ऐसे ही रहते हैं। एक दिन की बात, परीक्षित जी जब शिकार खेलने जाते हैं, राजा बड़े बड़े होते हैं वो शिकार खेलते हैं, तो परीक्षित जी भी एक बार शिकार खेलने गए, आखेट खेलने गए, तो आसपास देखा कोई मुकुट दिखे, तो जरासंध नामक राक्षस का एक मुकुट था, वो सोने का था। तो परीक्षित जी ने उसी सोने के मुकुट को पहन लिया। अब बोलो, अभी सोने में कलयुग को वास दिया था और वही सोने का मुकुट पहन लिया और ऊपर से राक्षस का मुकुट था वो पहन लिया, तो मन पर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। गए शिकार खेलने, लेकिन मार्ग में ही समीक ऋषि का आश्रम दिखा। उन समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि उस समय तपस्या कर रहे थे और राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुनि है जो मेरे आने पर आंख बंद करके बैठ गया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था। तो उन्हें लगा कि ये मुनि तपस्या करने का नाटक कर रहा है ताकि मुझे राजा का कुछ सत्कार न करना पड़े। अब देखो, ऐसा है तो नहीं, लेकिन परीक्षित जी ने ये समझ लिया कि ये मुनि जो है नकली है। तो बगल में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो मरा हुआ सांप उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। और ये देखा किसने? समीक ऋषि के ही एक शिष्य ने। उस शिष्य ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया। और श्रृंगी ऋषि को जो पता चला कि एक राजा ने मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान किया है कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, तो वहीं से नदी में गए और नदी में तिलांजलि ली और हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर उस व्यक्ति को श्राप दिया। समीक ऋषि ने इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। इति लंघित मर्यादम, जिसने मर्यादा लांघी है उसको तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का जो सर्प है वो डस लेगा, वो मर जाएगा। सातवें दिन वो मर जाएगा। महाराज ये बड़ा कठिन है, संत को पहचानने में भूल मत करो। आप देखो, राजा परीक्षित जी ने असली साधु को नकली समझ लिया तो मुसीबत आ गई। और रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने नकली साधु को असली समझ लिया तो उनकी मुसीबत आ गई। प्रताप भानु की कथा बड़ी सुंदर है। तो इसीलिए साधु को पहचानने में गलती ना करें, और कहीं गलती हो जाए साधु सही चुने, गुरु सही चुने। ये चीजें ऐसी नहीं है कि आज इन्हें गुरु बना लिया, कल उन्हें गुरु बना लिया। कई लोग होते हैं वो सबको गुरु बनाते रहते हैं, गुरु महाराज। उनके अनेक गुरु होते हैं, ये अनेक गुरु नहीं, गुरु एक हो। और गुरु बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं। साधु को बड़े तर्कशील ढंग से चुनना चाहिए, ऐसे ही नहीं। यज्ञ करवावे तो जिन ब्राह्मणों को बुलाएं उन ब्राह्मणों को बड़े अच्छे से चुनना चाहिए, बड़े अच्छे से बारीकी से चुनना चाहिए। क्या आता है, क्या संध्योपासना करते हैं कि नहीं, ऐसे चुनकर बारीकी से ये सब कार्य होने चाहिए, वरना मुसीबत आ जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। राजा परीक्षित
जी को श्राप लगा। और जो ये बात समीक ऋषि को पता चली कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को श्राप दे दिया, आप तो दौड़े दौड़े गए, अरे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया, वो तो ऐसा प्रतापी राजा है जिसके कारण कलयुग आज धरती पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, उसके कारण कलयुग की अवधि कम हो रही है, द्वापर की अवधि बढ़ रही है, और तुमने कर दिया, अब तो सब जगह कलयुग छा जाएगा, क्या हो। लेकिन श्राप दिया है, अब श्राप वापस भी नहीं लिया जा सकता। और समीक ऋषि ने कहा, तो एक अपने शिष्य को कहा कि ये समाचार पहुंचा दो राजा परीक्षित तक कि आपको श्राप लगा है और आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो किसी प्रकार से अपनी मुक्ति का कुछ उपाय कर लें। वो शिष्य गया और जो परीक्षित जी को पता चला, परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा प्रसन्न क्यों होते हो? परीक्षित जी ने कहा कम से कम ये तो पता चल गया कि हमें मुक्ति का अब कुछ उपाय करना है, और उस मुक्ति के उपाय करने के लिए 7 दिन अभी शेष हैं। यदि ये श्राप न लगा होता तो मौत तो किसी भी क्षण आ सकती है, मौत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन ये श्राप लग गया है, इसका मतलब है अब ये निश्चित बात है कि 7 दिन तो मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजा परीक्षित